हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए ओपन डाओ प्रोजेक्ट का और एक रिव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। मेनली ये वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ ओपन डाओ प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वाले वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे जो ओपन डाओ है उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किया हुआ है यूएमए प्रोटोकॉल के साथ में, और इन लोगों ने यहाँ पे अपना स्टेबल कॉइन डेवलप किया है जो कि है यूएसडीओ, और आने वाले टाइम में ये लोग डेवलप करने वाले हैं आईएनआरओ यानी कि इंडियन रूपी ओपन टोकन। तो ये सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में ये वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए अब हम आ गए हैं वेबसाइट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर ओपन डाओ वेबसाइट की बात करूँ तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें जो वेबसाइट था वो पूरा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का काफ़ी अच्छा कुछ अपडेट आ चुका है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बिल्ट ऑन यूएमए प्रोजेक्ट एंड रैन प्रोजेक्ट। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं यूएमए के बारे में तो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे यूएमए प्रोजेक्ट की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे जो यूएमए प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे रैन प्रोजेक्ट के बारे में चेकआउट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे जो ओपन डाओ है वो यहाँ पे यूज कर रहा है यूएमए और रैन प्रोजेक्ट को। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल कितना वैल्यू लॉक्ड हो चुका है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वेब ईथर की बात करूँ तो उसका जो वैल्यू यहाँ पे लॉक हुआ है वो इतना है, और यहाँ पे अगर रैन बीटीसी की बात करूँ तो यहाँ पे जो यूएसडी में वैल्यू होता है वो इतना होता है, और यहाँ पे अगर टोटल कोलेटरल सप्लाइड की बात करूँ तो जो उसका अमाउंट है वो इतना होता है। आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है मिंट सुपीरियर स्टेबल कॉइन। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो उनका स्टेबल कॉइन है जो कि है यूएसडीओ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूएसडीओ इज अ डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन बैक्ड बाय वेरीफाइबल कोलेटरल पूल ऑफ बोथ ऑन चेन एंड ऑफ चेन रियल वर्ल्ड असेट्स बिल्ट ऑन द यूएमए प्रोटोकॉल वी कनेक्ट डिफाई टू द रियल वर्ल्ड इन अ सीमलेस मैनर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो उनका स्टेबल कॉइन है जो कि है यूएसडीओ, उसको इन लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है यूएमए प्रोटोकॉल के साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इफ यू हैव समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर इट बी अ क्रिप्टो स्टॉक एंड इवेंचुअली रियल एस्टेट यू कैन मिंट यूएसडीओ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ओपन डाओ है उसका जो मेन विजन है कि यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड एसेट है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाए डीफाई के साथ में, और वही चीज़ ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे कॉइन को मिंट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे मिंट के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा जो वॉलेट है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कोलेटरल ऑलरेडी सप्लाइड हो चुका है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। WETH की बात करूँ तो वो है अराउंड 24,000 प्लस WETH, और रैन BTC की बात करूँ तो वो है अराउंड 637 रैन BTC। और यहाँ पे कितना वाई डॉलर्स मिंट हो चुका है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, BTC या फिर ETH का। आप सिंपली यहाँ पे जो भी प्रीफर करना चाहो उसको आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मिंट वाई डॉलर्स का। आपको यहाँ पे जितना भी रैन BTC से यहाँ पे आपको मिंट करना है उसको आप सिंपली यहाँ पे डाल दीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो है 85 डेज का, और उसके बाद में आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक कन्वर्टर भी मिल जाता है, क्योंकि आपके पास में अगर BTC अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रैन BTC के अंदर। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना जो भी BTC अमाउंट है उसको डाल दीजिए, और आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दीजिए, और आप यहाँ पे सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं BTC टू रैन BTC, और बाद में आप यहाँ पे उसका मिंटिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उसके अलावा यहाँ पे आपको माई पोजीशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस होगा, कोलेटरल बैलेंस या फिर टोकन बैलेंस, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे ETH को सिलेक्ट करते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली ETH के थ्रू भी यहाँ पे मिंट कर सकते हैं वाई डॉलर को। यहाँ पे सबसे पहले आपको ETH को कन्वर्ट करना पड़ेगा WETH के अंदर, तो अगर आप चाहो तो उसको आप यहाँ पे WETH के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पे सिंपली मिंटिंग कर सकते हैं वाई डॉलर का। यहाँ पे भी जो आपको पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 85 डेज का अनलॉक करने के लिए, यानी कि 85 डेज के बाद में आप यहाँ पे उसको अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है माई पोजीशन का। आपका जितना भी कोलेटरल बैलेंस होगा इन WETH और कितना आपका टोकन बैलेंस होगा वो सभी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपकी पोजीशन होगी वो सभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये उनका जो वाई डॉलर है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेटफॉर्म अभी लाइव हो चुका है, तो अगर आप चाहो तो इसका आप मिंटिंग जरूर कर सकते हैं विथ BTC या फिर ETH के साथ में। तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ।
उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो उनका प्रोडक्ट रोड मैप है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपको टाइमलाइन दिया गया है कि यहाँ पे जो आपका USDO है उसको यहाँ पे मिंट कैसे कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर Q1 की बात करूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे यूज होगा लिक्विड ऑन चेन क्रिप्टो असेट्स। उसके बाद में यहाँ पे अगर Q2 की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है लिक्विड ऑफ चेन असेट्स, यानी कि आप यहाँ पे ऑफ चेन असेट का यूज करके आप यहाँ पे मिंट कर पाओगे USDO के। उसके बाद में अगर यहाँ पे Q3 की बात करूँ तो यहाँ पे जो स्मॉल लिक्विडिटी ऑफ चेन असेट है उसका यूज करके आप यहाँ पे मिंट करवाओगे USDO को। और बाद में यहाँ पे अगर Q4 की बात करूँ तो यहाँ पे जो लार्ज लिक्विडिटी ऑफ चेन असेट्स है जैसे कि रियल एस्टेट है उसका आप यहाँ पे यूज करके आप यहाँ पे USDO को मिंट कर पाओगे। तो ये मेनली उनका मिशन है और यहाँ पे आपको उनका रोड मैप देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों ने अपना जो लिक्विडिटी है उसको यहाँ पे लॉक किया है 12 मंथ के लिए इन USDT ओपन एंड USDT ETH ऑन यूनिक्रिप्ट। यहाँ पे अगर यूनिक्रिप्ट की बात करूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन टू USDT है, उन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक की हुई है और वो अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप उनका टाइमलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे ओपन टू ETH की बात करूँ तो यहाँ पे भी उनका जो लिक्विडिटी लॉक है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो उनका वैल्यू है वो कब अनलॉक होगा वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि उन लोगों ने बताया है कि यहाँ पे जो उनका लिक्विडिटी है उन लोगों ने यहाँ पे लॉक किया है 12 मंथ के लिए। वैसे ही अगर यहाँ पे यील्ड फार्मिंग की बात करूँ तो यहाँ पे उन लोगों ने अपना जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पे लॉक किया है 3 मंथ के लिए। अगर आप यहाँ पे यूनिक्रिप्ट के ऊपर जाते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फार्मिंग मिल जाएगा ओपन टू WETH एंड ओपन टू USDT का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि गाइस आपको यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे उन लोगों ने यूज़ किया है UMA प्रोटोकॉल और रैन प्रोजेक्ट को। तो अगर आप चाहो तो उसके ऊपर आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे उनका जो कोड है उसको चेक करना चाहो और उनका यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो चुका है वो सभी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे उनके जो टीम मेंबर्स हैं उन सभी के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको उनकी ऑफिशियल कम्युनिटी मिल जाती है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो उनका जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह होगा या फिर अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली उनसे बात करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो बेसिकली गाइज अगर आप यहाँ पे मिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे मिंटिंग कर पाओगे $Y का। और उसके बाद में यहाँ पे ये लोग लाने वाले हैं USDO और उसके बाद में यहाँ पे ये लोग लाने वाले हैं INRO यानी कि इंडियन रूपी ओपन टोकन। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक आर्टिकल के ऊपर और उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चेकआउट कर पाओगे। क्योंकि ये जो आर्टिकल है उसके ऊपर आपको अलग अलग कई सारे वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल की बात करूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है OpenDAO, UMA एंड रैन प्रोटोकॉल और यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग द यील्ड डॉलर यानी कि $Y इंटरफेस एंड USDO। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उनका एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें बेसिकली बताया गया है कि यहाँ पे जो OpenDAO है उन्होंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है UMA प्रोटोकॉल को। तो अगर आप चाहो तो ये वीडियो को आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है फेज़ 1 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे उनका लाइव हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो उनका यील्ड डॉलर है जिसका मिंटिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसका मिंटिंग आप कर सकते हैं ETH एंड BTC के साथ में। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो उनका फेज़ 2 है जो कि है सिंगल असेट USDO स्टेबल कॉइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फेज़ 2 ऑफ अवर प्लान इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग UMA's अपकमिंग परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स करंटली बीइंग ऑडिटेड टू बिल्ड द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ अवर USDO स्टेबल कॉइन ऑन। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे जो रोड मैप है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वी एस्टिमेट यूजर विल एबल टू मिंट USDO विथ ETH एंड BTC इन अर्ली Q1 2021 या फिर मैक्सिमम यहाँ पे फरवरी तक यहाँ पे आप USDO का मिंटिंग कर पाओगे। उसके बाद में गाइस अगर यहाँ पे फेज़ 3 की बात करूँ तो यहाँ पे ये लोग लाने वाले हैं INRO टोकन यानी कि इंडियन रूपी ओपन टोकन, जिसका भी मिंटिंग आप बाद में कर पाओगे। तो ये जो पूरा आर्टिकल है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर चाहो तो इसके ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइज अगर यहाँ पे OpenDAO प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे वर्क कर रहा है और कुछ ना कुछ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपको अपडेट मिलता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में यहाँ पे आने वाला है USDO और INRO और आने वाले टाइम में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलने वाले हैं।
तो अगर आप चाहो तो ये प्रोजेक्ट को आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं।